इससे पहले कि आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलें या जाके बाजार से एक नई वाली डायरी खरीदें, रुक जाइए, क्योंकि इस बार 1 जनवरी 2026 को आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है और ये स्कैम आपकी आंखों के सामने होगा और ये इलीगल भी नहीं है। और मजे की बात ये है कि सब लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे और खुशी-खुशी आप उनके सामने पैसे लुटाएंगे। आज मैं उस $4 ट्रिलियन के झूठ की सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे कॉर्पोरेट में कहा जाता है द रिजोल्यूशन ट्रैप। अगर अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्कैम की शुरुआत होती है एक सिंपल से बायोलॉजिकल ग्लिच से, जिसको मार्केटर्स कहते हैं द फ्रेश इफेक्ट। हम लोगों को क्या लगता है कि जो पुराने हम थे वो बेकार थे और जो नए हम हैं, जो आने वाले हम होने चाहिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। हमको क्या लगता है कि पिछले साल हम अनफिट थे, गरीब थे और हमारे बिहेवियर अच्छे नहीं थे, तो हम 2026 में कुछ रिजोल्यूशंस लेते हैं कि हम बहुत अच्छे बनेंगे, कुछ नए करेंगे और अपने आप को और ताकतवर बनाने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक डोपामिन हिट है। जैसे ड्रग एडिक्ट को नशा चाहिए होता है, वैसे ही आपके दिमाग को 1 जनवरी को कुछ नया शुरू करने का एक नशा चाहिए होता है। चलिए दुनिया के सबसे बड़े लीगल स्कैम सेंटर की बात करते हैं, आपका जिम। आपको क्या लगता है आपके जिम में अगर 100 लोगों की जगह है तो वो कितने लोगों को मेंबरशिप बेचता होगा? क्या सिर्फ 100 लोगों को? नहीं, वो 1000 लोगों को मेंबरशिप बेचता है। एक्चुअली में उनका जो बिजनेस है वो आपकी सक्सेस पे नहीं, आपके फेलियर पे डिपेंड करता है। वो ये बात जानते हैं कि 1000 लोग अगर मेंबरशिप लेते हैं तो सिर्फ उसमें से 100 लोग आने वाले हैं और अगर पूरे सभी लोग 1000 लोग पहुंच गए उनके यहाँ तो उनके जिम में जगह ही नहीं रहेगी और जिम का मालिक पागल हो जाएगा। फाइनेंस की दुनिया में इसे ब्रेकेज रेवेन्यू कहा जाता है। वो पैसा जो सर्विस ना यूज करने के लिए दिया जाता हो। इसमें उनको पता होता है कि आने वाले 10-15 दिन में वो जो पैसा दे रहा है वो छोड़ के चला जाएगा, उसका यूज नहीं करेगा। और डेटा भी यही बताता है कि 92% लोग 10 से 15 दिन के अंदर हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? जब हमें पता है कि हम पूरे साल जिम नहीं जाने वाले हैं तो पूरे साल का पैसा क्यों भरते हैं? क्योंकि हमारे लिए खरीदना आसान है जबकि करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ब्रांड्स को आपकी इस कमजोरी का पता है, इसलिए वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, होप बेचते हैं। जैसे अमेज़न आपको डायरीज नहीं बेचता है, वो आपको डिसिप्लिन होने के लिए बेचता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। नाइकी आपको शूज़ नहीं बेचता है, वो आपको बेचता है कि आप एथलीट बन जाएंगे। और जिम आपको ये नहीं बेचता है कि आप जिम आएंगे बॉडी बना लेंगे, वो आपको उसके बाद जो होने वाला है, जो बॉडी बन जाएगी उसके बाद आप कैसे दिखेंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो आपको बेचता है। यानी कि वो एक आपको होप बेच रहा है। जब आप वो सेल्फ हेल्प बुक खरीदते हैं तो वही आपके लिए अचीवमेंट बन जाती है। उसको पढ़ने की बात तो दूर हो गई। आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आपने अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को किराए पे लिया है और मार्केटर्स ने अपना पैसा बैलेंस शीट में डाल लिया है। तो सवाल ये है कि क्या हम न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन ही ना नहीं, लेकिन अंधे कस्टमर बनना छोड़ दो। 2026 में चीजें नहीं, आदतें बदलो। डायरी खरीदने से आप डिसिप्लिन नहीं हो जाएंगे, आप लिखेंगे तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। जूते खरीदने से आप हेल्दी नहीं हो जाने वाले हैं, दौड़ेंगे तो हेल्दी हो जाएंगे। आप दौड़ने की हैबिट को डेवलप कीजिए, ना कि जूते खरीदने की। इस 1 जनवरी को स्कैम से बचो और अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करो।